वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। इस सेशन में हम 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, एक टाइप ये है कि इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में कंप्लीट करता है, बी इसी काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में और सी उस काम के 2/3 भागों को 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि ए 1/2 काम आधे काम को करता है, 5 दिन लेता है आधे काम को करने में। बी 3/5 काम करता है, 3/5 काम करता है और इसके लिए उसे 9 दिन का टाइम लगता है। अगर यही काम सी करता है तो 2/3 काम करता है और इसे 8 दिन लगते हैं। ये इतने पार्ट में काम कर रहा है और इसे इतना टाइम लग रहा है। अगर फुल काम करवाएं, अगर उससे होल वर्क करवाएं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो, आधा काम कर रहा है तो 5 दिन इसे लग रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि आधा काम कर रहे हैं हम, यानी कि 1/2 काम। अगर ये 2 काम फुल वर्क है तो हम कर कितना रहे हैं, ये इतना 1/2 काम कर रहे हैं हम इसमें। तो एक पार्ट का काम करने के लिए अगर हमें 5 टाइम लगता है तो पूरा काम करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे, सॉरी। तो इसको पूरा काम करने में 10 दिन लगेंगे। इसी तरह से देखो, 3/5 काम करता है, 3/5 काम करता है मतलब 3:5। ये 5 अगर पूरा काम करना है और 3 हुआ, जितना काम करने में इसे लगा 9 दिन। 3 काम को करने में 9 दिन लगा तो 5 काम को करने में कितना दिन लगेगा, इसे 15 दिन। इसे दूसरे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो, सी में 2/3 काम कर रहा है, 8 दिन लगते हैं। 2/3 काम करने में इसे 8 दिन लगता है, तो एक काम करने में कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यानी कि ये टोटल कितना लिख रहे हैं, 12 डेज लग रहे हैं ये काम करने में। तो अब यहाँ से तो सेम क्वेश्चन आ गया जैसा अब तक हमने पीछे भी देखा था। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया था किस तरह से कि पूरा काम ए किसी काम को करता है तो 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। तो अगर ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं। इससे पहले टोटल वर्क हमने जूम किया कितना, 60। एक ए 10 दिन में पूरा काम करेगा तो एक दिन में इसने 6 काम किया, बी ने 4 काम किया होगा और सी ने 5 काम किया होगा। अगर तीनों को मिला करके अगर काम करवाएं तो 6 4 10 और 5 15, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका है, बट ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, वह कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, वहीं बी काम को एक पखवाड़े में कर देता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है पखवाड़ा। पखवाड़ा जो होता है वो फोर्टनाइट होता है। फोर्टनाइट किसको बोलते हैं, फोर्टनाइट होता है 14 दिन के समय को, 14 दिन के पीरियड को बोलते हैं, है ना। स्पैन ऑफ 14 डेज बोलेंगे, यानी 14 दिन के जो पीरियड होते हैं उसको हम 14 डेज को फोर्टनाइट बोलते हैं, या हिंदी में उसको पखवाड़ा बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 हिस्सा करता है। अब देखो, 1/5 काम करने के लिए इसे कितना दिन लग रहा है, 7 दिन लग रहा है, 7 डेज। अगर वो काम करता है तो वो बी कह रहा है कि हम 14 दिन में हम पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 1/5वां हिस्सा करने में इसको अगर 7 दिन लग रहा है तो पूरा काम इसको करने में कितना दिन लगेगा, 35 दिन। देखो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस तरह से देखना, नीचे वाले को गुना करना और ऊपर वाले से भाग देना, यानी 7 × 5 और जितना हुआ 35 हुआ। रिजल्ट में इस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर से भाग देने के लिए तो 1 से भाग देंगे तो ये 35, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर करेगा तो ये 35 दिन में करेगा। अब ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 14 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क सपोज कर 35 और 14 का एलसीएम 70, 35 दूनी 70 और 14 दूनी 14 पंचे 70। इसमें कह रहा है कि बी कार्य को आरंभ करता है और केवल 3 दिन तक कार्य करता है। इसमें इस टाइप से काम होगा कि बी काम करना आरंभ करता है, फिर उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग काम हुआ वो ए ने किया। इस टाइप से एक ब्लॉक बनाते हैं, ऊपर में डेज लिखेंगे और नीचे उसकी एफिशिएंसी लिखते हैं। ये बाद में लिखना नहीं पड़ेगा, और भी अप्रोच है इसको बनाने के, फिर वो भी देखेंगे। तो बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। रिमेनिंग दिन कौन कौन किया, ए किया। तो देखो,
बी ने 3 दिन तक काम किया और बी की एक दिन की एफिशिएंसी यानी एक दिन की कार्य करने की क्षमता जो है बी की 5 है। एक दिन की बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में उसने कितने काम कर दिए होंगे? टोटल 15। अब टोटल काम करने कितने थे हमें? 70। 70 में से बी ने 15 काम कर दिए, बचे हुए 55 काम को कौन करेगा? ए अगर करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? पहले ए की एफिशिएंसी देखते हैं। ए की एफिशिएंसी यहाँ दिख रही है मुझे 2। अब 2 की एफिशिएंसी है, 55 काम करने, तो इसे कितना टाइम लगेगा? 27.5 डेज, यही तो लगेंगे ना। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अतः वह उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए को पूरा करने में 27.5 डेज लगेंगे, तो यहाँ पर 27.5 डेज आंसर होगा इसका। देखो पखवाड़े का क्वेश्चन में इसमें कहीं कहीं 15 दिन भी लिया जाता है। तो ए अगर देखो ए अगर किसी काम को 35 दिन में करेगा और बी अगर 15 दिन में करेगा, कहीं कहीं ऐसा लिया जाता है, तो इसके कारण आंसर चेंज हो जाएगा। 35 दिया 105, 15 सतह 105। अगर 3 दिन तक ए ने बी ने काम किया तो 21 काम बी ने कर दिए होंगे। 84 काम बचा हुआ रहा, ये करेगा, ये ए करेगा, तो और ए की एफिशिएंसी 3 रही, तो ये 28 दिन लेंगे। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पखवाड़े को मतलब 15 दिन गिना जाता है, बट रियल में पखवाड़े का मतलब होता है 14 दिन। फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज का पीरियड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में करता है। ए 1/2 काम को 5 दिनों में करता है। बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में करता है। सी उस काम के 2/3 भाग को 9 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया कि अगर होल वर्क यानी कि फुल वर्क निकालने के लिए कितना दिन है, अगर ये निकालना है तो नीचे वाले दोनों को गुना कर देंगे और ऊपर वाले से भाग दे देंगे। तो 5 गुना 2 10, 9 गुना 5 45 और 45 भागा 3 15 दिन। 9 तिया 27 और 27/2, इतना दिन लगेंगे इसको काम करने में। यानी ए पूरा काम 10 दिनों में, बी पूरा काम 15 दिनों में और सी पूरा काम 27/2 दिनों में कंप्लीट करेगा। यहाँ से इसका एलसीएम मानते हैं। देखो 10, 15 और 27, इसका एलसीएम हम देखेंगे। 27, 27 में 5 नहीं है तो 27 गुना 5 और 5 में 2 नहीं है इसमें, तो इतना इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने का भी तरीका देखेंगे कि हम एलसीएम कैसे लेंगे। तो एलसीएम इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो जो इसका देखो इसके अंश में देखो 27 है, 27 लिखा हमने। 27 के बाद इस चीज़ में देखेंगे तो यहाँ तो 3 × 5, इसको 3 × 5 लिख सकते हैं ना। तो 27 में ऑलरेडी 3 आ गए हैं, तो 5 नहीं आया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब ऊपर में देखो 10 है, 10 में से 2 × 5 लिखते हैं इसको। इसमें 5 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ 2 नहीं आया था, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये भी एक तरीका है एलसीएम लेने का। ये सबसे आसान तरीका होता है जब हमें ये लंबे टाइम में मतलब बड़ा कैलकुलेशन जब जहाँ करना हो, तो वहाँ पर इस तरीके से हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इसका 27 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 5 गुना 3 9 और 2 18, इसकी एफिशिएंसी 18 हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी देखेंगे तो इसको 27/2 से अगर भाग देंगे तो 20 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अगर सबसे मिलाकर के ये काम करवाएंगे तो 27 गुना 2 270, 27 गुना 10 270, और तीनों से मिलवा रहे हैं तो 27 और 18 45, 45 और 20 65, तो 270/65 इतना डेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। इसको सॉल्व और फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर यहीं पर मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स एक दिन में काम का 20% भाग करता है। एक्स एक दिन में 20% काम कर देता है, ठीक है। एक दिन में करता है, पर डे करता है, यानी कि ये इसकी डायरेक्ट एफिशिएंसी ही दे रखी है इसमें, है ना। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। वाई उसी काम को, वाई एक दिन में 25% करता है उस काम का, ठीक है। अगर एक्स वाई और जेड तीनों मिल जाए काम करने में तो वह एक दिन में 50% काम करता है। तो जेड की एफिशिएंसी क्या होगी? जेड एक दिन में कितना करेगा? अब देखो ये तो एफिशिएंसी ही दे रखी है। एक्स की एफिशिएंसी 20, वाई की एफिशिएंसी 25, इन दोनों को ऐड किया तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी 45 हो गई। तो जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो जेड 5% काम कर पाएगा एक दिन में, तो आंसर सिंपल सा था बी। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में, सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में करती है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को भी देख लो। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग करती है और इसे 6 दिन लगते हैं, और सीमा उस काम का 2/5 भाग करती है तो इसे 6 दिन लगते हैं। तो सेम कहानी, अगर इसका होल डे करवाना मतलब होल वर्क कंप्लीट करवाना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो मनीषा को टाइम लगेगा 18 डेज, और इसको लगेगा 6×5 = 30 और बटे में 2 यानी 15 दिन। यहाँ से टोटल वर्क हमने देखा 90, 18×5 = 90 और 15×6 = 90। मनीषा की एफिशिएंसी 5 और सीमा की एफिशिएंसी 6, दोनों मिलकर के उस काम का 3/5 भाग को कितने दिनों में करेगी। टोटल वर्क 90 था, इस 90 के 3/5 हिस्से को ही हमें करना है। अगर मनीषा प्लस सीमा से काम करवाएं, इस 90 के 3/5 हिस्से को ही हमें करवाना है। 3/5 इसका कितना हो जाएगा, 54। 54 वर्क को करवाएंगे किससे, मनीषा और सीमा से। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, मनीषा की 5 और सीमा की 6, तो 5 और 6 11। तो कितने दिन लग जाएंगे, 54/11 दिन। सिंपल सा था क्वेश्चन, आंसर नंबर बी। ठीक है। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, ए 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी मिल करके उस खेत के 4/5 भाग को, तो पहले देखते हैं कि ये पूरा का पूरा टाइम कितना लगेगा, होल टाइम लेगा ये काम कम करने का। तो ये 15 दिन ले रहा है ए, और ये 30 दिन ले रहा है। टोटल वर्क हमने सपोज किया 30, और ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। अब ए प्लस बी से 4/5 भाग ही काम करवाना है। 30 काम टोटल था, 30 का 4/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 24 काम। 24 काम करवाएंगे ए और बी से, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 3। तो टोटल टाइम कितने लग जाएंगे हमें, 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सीखा एक काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करते हैं। सीखा काम करती है 1/3 काम किया तो टाइम लिया 10। विशाखा 2/5 काम करती है और ये लेती है 20 दिन। सरिता काम करती है 1/4 हिस्सा करती है काम, और ये लेती है 5 दिन। तीनों मिल करके काम अगर करें, अगर ये तीनों मिल करके अगर काम करे तो 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में कितना परसेंट काम होगा इन 3 डेज। 3 दिनों में कितना परसेंट काम होगा ये पूछा जा रहा है। इसको दो तरीके से अभी देखते हैं। चलो पहले एक टोटल वर्क सपोज किया, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा। पहले तो देखते हैं कि पूरा का पूरा होल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। इसको 30 दिन लग रहा होगा, सरिता को 30 दिन, और इसको लग रहा है 50 डेज, और इसको लग रहा है 20 डेज। इस तरह से इसका एलसीएम कितना, 300। सरिता की एफिशिएंसी 10, विशाखा की एफिशिएंसी 6, सरिता की एफिशिएंसी सॉरी शिखा की 10 थी, विशाखा की 6, और सरिता की एफिशिएंसी 15 है ना। इसकी एफिशिएंसी 15 हो गई। अब पूछा जा रहा है कि 3 दिनों में ये कितना प्रतिशत काम खत्म कर देगी। तो देखो एक दिन में इन तीनों का काम कितना होगा, सरिता प्लस विशाखा प्लस शिखा, शिखा प्लस विशाखा प्लस सरिता, इन तीनों के एक दिन के काम कितने हो जाएंगे, 10, 6 और 15। एक दिन में इन्होंने 31 काम किए, 3 दिन में कितने काम कर लेंगे ये, 93 वर्क। और कितना परसेंट काम होगा, तो 93 अपन टोटल वर्क कितना था 300, और इतना परसेंट काम हो जाएगा। तो ये 0 0 खत्म, और 31% आंसर हो जाएगा सिंपल सा इसका। 31% काम कंप्लीट होगा 3 दिनों में। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखते हैं। डायरेक्ट अगर हम परसेंटेज का यूज करें तो कैसे बना पाएंगे। तो देखना यहाँ पर कि शिखा को पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं, यानी एक दिन में 10% काम करती होगी वो, तभी 10 दिन में जाकर के वो 100% काम कर पाएगी। विशाखा एक दिन में 5% काम करती होगी, विशाखा एक दिन में 5% काम करती होगी, तभी जाकर के वो कंप्लीट कर पाएगी। सॉरी, विशाखा एक दिन में 2% काम कर पाती होगी ना, क्योंकि उसको टोटल 50 दिन लगते हैं, है ना, उसको टोटल 50 दिन लगते हैं। यहाँ पर गलती हो रही है, 30 डेज लग रहे थे इसे। देखो
इसको तो टोटल 30 डेज लग रहा है ना होल वर्क कंप्लीट करने में, तो इसको 3 1/3 इतना परसेंट एक दिन में कंप्लीट करेगी, और विशाखा एक दिन में कितना कंप्लीट करेगी 2%, और सरिता एक दिन में कितना कंप्लीट करती होगी 5% काम। ये 20 दिन लग रहे हैं इसको पूरे काम करने में, इसको 50 दिन लग रहे हैं पूरे काम करने में, इसको 30 दिन लग रहे हैं। अगर 30 दिन में इसने 100% काम कर दिए होंगे तो एक दिन में कितना काम किया होगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कि एक दिन में इसने 3.33% काम करे होंगे। विशाखा अगर 50 दिन में पूरा काम करती है तो 50 दिन में अगर 100% किया होगा तो एक दिन में इसने 2% काम किए होंगे। अगर सरिता ने 20 दिन में पूरा काम किया होगा तो एक दिन में 5% काम किया होगा। ठीक है, तो एक दिन में इसकी एफिशिएंसी देखो, एक दिन में उसने टोटल तीनों ने मिला करके कितने काम किए होंगे, तो 5 2 7 और 3 10, 10 1/3% इतना परसेंट काम किया होगा। अब अगर 3 दिन दे दें इन लोगों को बोल दें कि 3 दिन काम करने हैं, तो 3 दिन कितना हो जाएगा 10 1/3 गुना 3, तो 10 या 30 और 1/3 गुना 3 1, यानी टोटल 31% ये काम करेंगे इन 3 डेज। इन 3 दिनों में इसने 31% काम करा होगा, तो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो परसेंटेज से बनाना यहाँ पर थोड़ा सा आसान रहा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है कितना 7/10 हिस्सा, 7/10 हिस्सा 15 दिनों में करता है, तो पूरा काम करने में क्या बताया था, नीचे वाले को गुना और ऊपर वाले से भाग 150/7। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में करता है। देखो 7/10 हिस्सा उसने पहले काम कर दिया, किसी भी काम का 7/10 हिस्सा कंप्लीट हो गया, यानी एक काम था 7/10 कंप्लीट हो गया, तो अब बचा कितना काम 3/10। तो ये 3/10 काम करने के लिए ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है, 4 दिन का समय लगता है बस। जब 3/10 हिस्सा को करने के लिए 4 दिन लगता है, तो ए प्लस बी को पूरा काम करने में कितना लगा होगा, नीचे वाले से गुना और ऊपर वाले से भाग, यानी 40/3 दिन लगा होगा। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा जा रहा है, पूरे कार्य को ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो बस सिंपल सा था, नहीं निकाल तो दिया हमने, 40/3 दिनों में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है कि इसमें ए किसी काम के पी किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में करता है, पी 1/4 हिस्सा 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम इसने कितने दिनों में किया होगा, 40 दिनों में, यहीं से निकालते चलते हैं। क्यू उसी काम के 40% भाग को, 40% मतलब 2/5 हम जानते हैं, 15 दिनों में करता है, यानी टोटल कितना 15 × 75 और बटे में 2, यानी 37.5 दिन लगते होंगे इसको करने में, यानी 75/2 दिन। आर की बात करें 1/3 हिस्सा को 13 दिनों में करता है, तो टोटल इसे टाइम कितना लग जाएगा 39 डेज। एस 1/6 हिस्से का करता है और इसे टाइम लगता है 7 दिन, यानी टोटल इसे कितना लग जाएगा 42 डेज। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले उस काम को कंप्लीट कौन करेगा, जो सबसे कम दिन लेगा वही सबसे पहले कंप्लीट किया होगा, है ना। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो आंसर एस होता, सबसे जल्दी पूछा जा रहा है कि सबसे पहले उस काम को कंप्लीट किसने किया है, तो आंसर सिंपल सा हो गया यहाँ पर कि क्यू ने सबसे पहले कंप्लीट किया है, क्योंकि क्यू को सिर्फ 37.5 दिन लगे कंप्लीट करने में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वापस देखिए, पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया। ठीक है, सिंपल सा, पी किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता था, उसने 1/6 हिस्से को कंप्लीट कर दिया, 1/6 हिस्से को उसने किया, और उसके बाद कह रहा है कि क्यों बाकी काम कितना 1/6 कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना रहा होगा 5/6। इस काम को करने में से 15 दिन लगे, 15 दिन लगे तो पूरा काम अगर करवाएंगे तो ये 5/6 हिस्से को करने में से 15 दिन लगा था, अगर पूरा काम हम क्यू से करवाएं तो इसे कितना लगेगा 15 × 6 90, और 90/5 कितना 18 दिन लगेगा, है ना। अब कह रहा है कि अगर वे मिलकर के काम करते, पी और क्यू अगर साथ मिलकर के काम करते तो इसे सिर्फ और सिर्फ 45/8 दिन लगते, और 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर पाते। अब देखो 45/8 दिनों में आधा काम करता तो 45/4 दिन लगते इसे पूरा काम कंप्लीट करने में, है ना, क्योंकि देखो आधा काम करने में 45/8 दिन लग रहे हैं,
तो पूरा काम करने में अभी बताया कि नीचे वाले से गुना और ऊपर वाले से भाग। तो 45/2 गुना 2, 45/8 गुना 2 और भाग में देंगे 1 से, तो 2 गुना 4, यानी कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा 45/4 डेज। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि P प्लस Q किसी काम को 45/4 दिनों में करते हैं, Q अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है, तो P का बता दो। इसका एलसीएम देखना एक बार वापस, 90, 18 गुना 5 90 और 45, तो ये 8 बार में आ जाएगा, क्योंकि 45 गुना 2 90 और 2 को नीचे में दिख रहा है 4, इससे मल्टीप्लाई करना था हमें। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी 8, Q की एफिशिएंसी 5, तो P की एफिशिएंसी सिंपल सी दिख रही है मुझे 3। तो P को टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में, P को कितना टाइम लगेगा 30 दिन, है ना। P को 30 दिन लगे होंगे काम करने में, और P को लगा हुआ टाइम कितना था x डेज, और इसी x की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो यही x की वैल्यू हो जाएगी कितनी दिन 30 डेज, कि x इज इक्वल टू 30, यानी P को कितना टाइम लगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A किसी काम के 2/5 भाग को x दिन में पूरा कर सकता है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि A किसी काम के 2/5 हिस्से को 2/5 हिस्से को x दिन में कंप्लीट करता है। इसके बाद वह B को बुलाता है और वे एक साथ मिल करके 6 दिनों में शेष काम को कंप्लीट करते हैं। शेष काम कितना होना चाहिए था 3/5, क्योंकि 2/5 A ने कंप्लीट किया, तो 3/5 शेष हुआ, और इस काम को करने के लिए 6 दिन लगे। अगर A प्लस B ने 6 दिनों में 3/5 हिस्सा काम किया, तो पूरा काम इसे करने में कितना टाइम लगेगा 10 दिन लगता होगा, है ना। और B अकेले इस काम को करने में 100/6 डेज लेता है। तो इसकी एलसीएम लेंगे तो 100, A प्लस B की एफिशिएंसी देखेंगे तो 10, और B की एफिशिएंसी देखेंगे तो 6। B की एफिशिएंसी 6, तो A की एफिशिएंसी कितनी 4, यानी A को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता होगा 25 डेज। A को होल डे काम करता होगा, अगर होल वर्क अगर A से पूरा काम करवाते तो हम 25 दिन लगता। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, और x है क्या, तो x क्या है कि 2/5 भाग को कितने दिनों में किया होगा A ने, वही x है। 2/5 भाग को किया कितने दिनों में होगा, अब देखो 25 दिनों में वो कोई पूरा काम कर सकता है, 25 दिन में पूरा एक काम कर देता है। 2/5 करवाना है तो 2/5 से ही तो गुना करना है दोनों तरफ। 2/5 काम करवाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, इसको 10 दिन लगा होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जल्दीबाजी करने पर आंसर 25 दिन अगर ऑप्शन रहता तो ये भी क्लिक होती, बट क्वेश्चन में ध्यान से देखना एक बार कि लिखा हुआ है कि ए एक काम के 2/5 भाग को x दिन में करता है, तो वो x का मान पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि a ने कितने दिनों में कंप्लीट किया, है ना। पिछले क्वेश्चन में था कि a ने कितने दिनों में कंप्लीट किया, इस क्वेश्चन में x का मान, पिछले में भी x का ही मान पूछा जा रहा था, बट वहां पर यह था कि a उस काम को x दिनों में कंप्लीट करता है, और यहाँ पर है कि 2/5 भाग को x दिन में कंप्लीट करता है। तो इसके ये अंतर है, तो आंसर इसका 10 दिन होगा, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, चलो देखो। ए बी किसी काम को दोनों साथ मिलकर के कर रहे हैं कि ए प्लस बी अगर साथ मिलकर के काम करें तो 6 दिन लगता है। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ए बी अगर काम करता है साथ में तो इसे 6 दिन लगते हैं। अगर बी सी अगर साथ में काम करे मिल करके तो इसे 15 दिन लगते हैं, और अगर ए सी काम करे मिल करके तो इसे 30 दिन लगते हैं। तो तीनों मिल करके उस काम को, अगर ए बी और सी अगर ये तीनों मिल करके इस काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे। इसमें इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। इसी के साथ देखते हैं, पहले इसका भी एलसीएम लेकर के देखना। एलसीएम कितना 30, तो ए बी की एफिशिएंसी 5, बी सी की एफिशिएंसी 2 और ए सी की एफिशिएंसी 1। यहाँ पर इन दोनों को मिला करके एफिशिएंसी निकल करके आ रही है। ए बी इन दोनों को मिला करके एफिशिएंसी इसकी 5, बी सी की एफिशिएंसी 2, ए सी की एफिशिएंसी 1। तो यहाँ पर एक एक करके कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो ए बी बी सी और ए सी, अगर इन सब को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और इन सब की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अगर सबको जोड़ देंगे तो 5 + 2 + 1। अगर इस साइड ध्यान से देखें तो ये दो बार आया हुआ है, सारी चीजें ए भी बी भी और सी भी, ये तीनों दो बार आया हुआ है, और 2 बार आने के बाद इसकी एफिशिएंसी का सम कितना 8। तो एक बार अगर आएगा सिंगल टाइम अगर आया ए बी सी तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। अब ए बी सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, टोटल काम हमें 30 करवाने हैं, तो ए बी सी को कितना टाइम लगेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया 30/4 डेज।
यानी 15/2 डेज, इतना सा टाइम लगेगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखना एक बार, एबीसी की एफिशिएंसी हमने निकाला। एबीसी की एफिशिएंसी क्या हुई, इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया हमने और फिर इसको 2 से डिवाइड किया था, है ना। 5 + 2 + 1, इन सब को हमने ऐड किया और इसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया। तो जो आया वो इन तीनों की एफिशिएंसी का सम आया, ए बी सी की एफिशिएंसी का सम आया 5 + 2 + 1/2। अगर इसमें से मुझे, अगर मैंने ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में अगर ये ऊपर वाला माइनस कर दूं, मैं ए प्लस बी माइनस कर दूं, तो ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, तो जो बचा कौन, रिमेनिंग बचा कौन, सी। यहाँ सी की एफिशिएंसी आएगी। अब ए बी सी की एफिशिएंसी 4, ए बी की एफिशिएंसी अगर घटा देंगे तो ये 5, तो 4 - 5 क्या, -1, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -1। इसका मतलब ये हुआ कि सी उस काम को कर नहीं रहा होगा, उस काम को बिगाड़ रहा होगा। यहाँ पर ये निगेटिव वर्क का एक कॉन्सेप्ट आया। ये आगे आने वाले टाइम में हम पाइप एंड सिस्टम जब पढ़ते तब जाकर के ये चीज़ें आती, कि वहाँ पर क्या होता कि एक नल, ये पाइप एंड टैंक पर जब पढ़ रहे होते तो एक नल भर रही होती, दूसरी नल खुली हुई होती और एक इनलेट होती और दूसरी आउटलेट होती, है ना। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पढ़ते, तो वहाँ पर एक निगेटिव एफिशिएंसी का वो कॉन्सेप्ट आता, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली कि ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ पर दिख रही है 4, ए बी की एफिशिएंसी 5, तो ए बी सी में जब ए बी को घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल करके आएगी। ए बी सी में जब बी सी को घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल करके आएगी। ए बी सी में जब बी सी को घटाएंगे तो ए की, ए बी सी में जब ए और सी की घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल करके आएगी, है ना। अभी इसको क्वेश्चन के साथ देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी सी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी ए अगर वो काम करने लगे तो उसे 20 दिन लगते हैं। तो तीनों को अलग अलग वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, ए कितना टाइम लेगा अकेला, बी कितना टाइम लेगा अकेला और सी कितना टाइम लेगा अकेला, ये तीनों देखना है। तो इसका एलसीएम पहले देख लेते हैं। तो 12 × 5 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ए बी की एफिशिएंसी 5, बी सी की एफिशिएंसी 4, ए सी की एफिशिएंसी 3। अगर पूछा जाए सिर्फ ए की, ए कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि ए बी सी, अगर इसमें से अगर हमने बी और सी को घटा दिया तो हमें निकल करके आ जाएगी ए की एफिशिएंसी। अब ए बी सी की एफिशिएंसी हमने निकाला था अभी पिछले बार में 5 + 4 + 3, यानी ये 12 को हमने 2 से डिवाइड किया था तो ए बी सी की एफिशिएंसी आई थी 6 और बी सी को घटा देंगे, बी सी की एफिशिएंसी यहाँ पर दिख रही है मुझे 4। तो ये जो ए की एफिशिएंसी आई, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। अब ए की एफिशिएंसी 2 आई तो ए को लगने वाला टाइम कितना होगा, 60 / 2 = 30 डेज, है ना। और 30 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी, तो आंसर नंबर सिर्फ और सिर्फ बी है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, लेकिन फिर भी अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे तरीके से भी देखेंगे भी इसको कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो जब ए बी सी को हम लिखेंगे इस तरह से और ए बी सी में जब ए और सी की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल करके आएगी। और ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है और ए सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। और अगर बी की एफिशिएंसी 3 हो जाती है तो बी को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 डेज, है ना। और सी को लगने वाला टाइम क्या होगा, तो इसको अभी हम दूसरे तरीके से बनाते हैं सी। चलो सी का निकालने के लिए एक तरीका बताता हूँ जिससे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले में आइएगा, सी किन दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर बी सी के साथ सी आ रहा है और ए सी के साथ सी आ रहा है। इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ना है, इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ना है और रिमेनिंग को घटा देना है। रिमेनिंग को क्यों घटाएंगे अभी वो देख लेते हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे ऐसे, बी प्लस सी प्लस ए, इस तरह से जोड़ा और बाकियों की घटा दी, ए प्लस बी को घटा दिया।
तो इससे क्या मिलेगा हमें ये देखते हैं पहले। b प्लस सी प्लस ए माइनस ए, तो यहाँ से हमें मिला 2c और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 4 और 3 7 और -5, तो या 2c इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो रहा है 2, तो c की एफिशिएंसी कितनी हुई 1, c की एफिशिएंसी 1 हुई तो इसको टाइम कितना लगेगा 60 डेज। ये तो आ गया। ये थोड़ा सा भी लेंदी दिख रहा होगा बट लेंदी होगा नहीं, ये सबसे आसान तरीका यही होगा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आगे क्या होगी कि ये चीज़ें हमें लिखनी नहीं पड़ेगी कि b प्लस सी प्लस ए माइनस ए और माइनस बी, ये चीज़ें जब लिखेंगे नहीं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि जिसमें दिख रहा हो c यहाँ दिख रहा है और c यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और रिमेनिंग जो बचे इसी को हम इसी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको आधा करेंगे। आधा क्यों किए, क्योंकि ये 2c की वैल्यू आती है, 2a की वैल्यू आएगी, 2b की वैल्यू आएगी, इसीलिए उसे हम आधा करेंगे और उसको उससे जब हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो उसमें टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में उस वर्क को। एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ए बी किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए बी किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी सी उस काम को 15 दिनों में करता है, सी ए अगर वो काम करने जाए तो उसे 20 दिन लगता है, अगर सी अकेला इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम हमने लिया 60, 10 गुना 6, 15 गुना 4, 20 गुना 3। इसमें पूछा जा रहा है हमें कि सी को कितना टाइम लगेगा ना, तो सी हमने देखा एक सी यहाँ एक सी यहाँ, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे 4 जोड़ 3 और रिमेनिंग की जो एफिशिएंसी है ये 6, इसको घटा देंगे हम, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 3 7 और -6 और इसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी 1/2। अब सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन और एफिशिएंसी से अगर भाग दे देंगे तो टाइम निकल करके आ जाएगा 120 डेज। तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा 120 दिन। इसी क्वेश्चन में अगर अपनी तरफ से निकालें कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो देखना बी यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे 6 + 4 और माइनस कर देंगे 3 से और इसी को भाग दे देंगे हम 2 से, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 4 10 -3 7 और बटे 2, तो बी को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा 60/7/2 120/7 दिन। सिंपल सा था क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी सी मिलकर के अगर वो काम करे तो 120 दिन लगते हैं और ए सी अगर काम करे तो 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो वो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। ठीक है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। ए बी सी 3 दिन तक काम करता है, हाउ मच पार्ट, है ना, ये क्वेश्चन है। इसका एलसीएम भी लिया पहले हमने 120 360 360 एलसीएम, 72 पंचे और 120 दिया और 90 चौके। देखो एक दिन में एबीसी ने कितना काम किया होगा, एबीसी की एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन के काम निकालते हैं जो एफिशिएंसी होगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी एक बार निकाल करके देखो, 5 3 8 4 12 और डिवाइडेड बाय 2, एक दिन की एफिशिएंसी इसकी 6, तो 3 दिन में इसने काम कितने किए होंगे 18 काम, और टोटल काम कितने करने थे 360, तो काम कितना पार्ट कंप्लीट किया इसने 1/20 पार्ट, है ना। 1/20 पार्ट कंप्लीट किया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर के किसी काम को 4/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए बी अगर काम करेगा तो 4/5 दिन, यानी 5 चौके 20 और 4 24, 24/5 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर बी और सी मिलकर के काम करे तो उसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी सी अगर तीनों मिल गया तो 4 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ये भी ठीक। ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और सी अगर काम करेगा कितने दिनों में करेगा, अगर बी भी करेगा तो भी कितने दिनों में करेगा। कुछ क्वेश्चन खास नहीं, बस सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 24 और ए बी की एफिशिएंसी 5, बी सी की एफिशिएंसी 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी 6। एसी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो पहले सिंपल सा पहले बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ए बी है यहाँ बी सी है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस
2b प्लस, इन दोनों को एक बार ऐड करके देखो, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा आएगा। और इसमें से इस ए बी सी की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो ए बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो सिर्फ बी की एफिशिएंसी दिखेगी। तो एक बार ऐसा करके देखो, 5 है ए बी की एफिशिएंसी, बी सी की एफिशिएंसी 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी 6। तो 5 प्लस 3 और 6 इन दोनों को घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल करके आएगी कितनी, 2। बी की एफिशिएंसी 2 होगी तो बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, 12 दिन। ऑप्शन बी नंबर आंसर यहाँ से, ठीक है। सिर्फ बी की ही अगर निकालें तो पर भी आंसर दिख गया हमें कि आंसर बी नंबर होगा। अब ए सी की निकालें, एसी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो अभी अभी हमने निकाला कि बी की एफिशिएंसी 2, एबीसी की टोटल की एफिशिएंसी कितनी थी, 6। बी की इसमें 2 है और एबीसी की 6 है। इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी एसी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। एसी की एफिशिएंसी 4 होगी तो एसी को लगने वाला टाइम कितना होगा, 24/4 यानी कि 6 डेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ से भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी तीनों मिलकर के एक खेत की फसल को 15 3/4 दिनों में, ए बी सी को काम करने में 15 चौके 60 और 3 63/4 दिन लगते हैं। बी सी डी अगर यही काम करे तो इसे 14 दिन लगते हैं। सी डी ए अगर यही काम करे तो इसे 18 दिन लगते हैं। डी ए बी अगर ये काम करे तो इसे 21 दिन लगते हैं। बी अकेला अगर वो काम करने जाए तो उसे कितने दिनों में करेगा। सिंपल सा था, इसको भी एलसीएम लेना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, 63। 63 का मल्टीपल ढूंढते हैं, 63 तो 14 में यहाँ 2 नहीं है तो 2 दे दिया हमने, 9 है, 2 9 7 ये तो डिविजिबल है, 21 63 ये भी डिविजिबल है। तो ये इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 7 9 63 तो 9, 2 9 7 63 ये 21 63 3 दूनी 6। बस इस तरह से इस सम की एफिशिएंसी निकालते आगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया हमने, टोटल वर्क में टोटल नंबर ऑफ डेज से हमने भाग दिया। तो 63 गुना 2 में जब 63/4 से भाग दिया हमने तो इसकी एफिशिएंसी 8। इसी तरह से सबकी एफिशिएंसी निकाली जैसा अभी तक निकालते आ रहे थे। तो अब बी की निकालनी है। तो बी की निकालने के लिए क्या तरीका है, देखो यहाँ पर 3 बार सारी चीज़ें आ रही, एक बार ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 3 बार सब चीज़ों की आ रही है। तो 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह में 3 बार सबकी आ रही है। तो इसके एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 9 6 15 15 7 22 और 8 30। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। अब हमसे पूछी जा रही है बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी निकालने का के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर सी डी ए इन तीनों की घटा देंगे, सी डी और ए, सी डी, ये सी डी और ए इन तीनों की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो हमें क्या बी की एफिशिएंसी निकल करके आएगी। क्या बी की एफिशिएंसी इस तरह से दिखेगी, 10 माइनस 7 कितना, 3 है। अगर बी की एफिशिएंसी 3 होगी तो बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, 63 गुना 2 बटे में 3 और ये 21 दूनी 42 दिन, 42 डेज लगेंगे अगर बी यही काम को कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी काम को 12 दिनों में, बी सी 16 दिनों में ए द्वारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा चीज़ इसमें समझने, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो समझने वाली बात है। ए बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी सी उसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करता है। ए के द्वारा 5 दिन, पहले यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क सपोज करते हैं 48, टोटल वर्क 48 है। ए बी की एफिशिएंसी 4 और बी सी की एफिशिएंसी 3। यहाँ पर ए बी इन दोनों को मिला करके एफिशिएंसी इसका 4 है। इसमें पर्सनली ए की एफिशिएंसी का नहीं पता मुझे कि ए कितना काम करता है। यहाँ पर बी सी का मिला करके मुझे पता है कि 3 है। यहाँ पर अकेले पता नहीं कि बी कितना काम करता है या सी कितना काम करता है, ये नहीं पता, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया गया, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिनों में पूरा किया। देखो ए ने अकेले काम किया 5 दिन, बी आया उसके बाद, बी ने 7 दिन काम किया, फिर सी आया काम करने के लिए, सी ने 13 दिन काम किया, यही था।
अब मुझे तो ये पता नहीं कि ए 5 दिन में कितना काम करेगा, बी ने 7 दिन में कितना काम किया होगा, सी ने 13 दिनों में कितना काम किया होगा, लेकिन इतना पता है कि ए प्लस बी अगर मिला करके 4 दिन अगर देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ए प्लस बी के एक दिन की एफिशिएंसी भले ही मुझे पता चलेगी कि ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करता है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इन दोनों को हम मिलाते हैं कि ए और बी को साथ में 5 दिन काम करवाते हैं। ए प्लस बी को इस तरह से साथ में हम 5 दिन काम करवाते हैं। ऊपर में डेज लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे, फिर उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी को हमने 5 दिन काम करवाया कि ए 5 दिन अकेले काम कर रहा है, तो इसको हमने बी के साथ 5 दिन काम करवा दिया। तो बी के 5 दिन काम करने के बाद फिर भी तो बी के कुछ दिन बचे हुए, अब बी को सी के साथ काम करवा देते हैं। देखो ए और बी ने 5 दिन साथ में काम किया था, तो बी के 5 दिन काम कंप्लीट हो गए। तो अब बी के बचे कितने, सिर्फ 2 दिन बचे, तो 2 दिन इसको सी के साथ काम करवा देते हैं कि 2 दिन आप सी के साथ काम करो। बाकी बचे सी अब 11 दिन का काम सी का बचा हुआ रह गया। ये चीज़ें ही समझने वाली थी, यही चीज़ें थी जो समझनी थी इसमें, क्योंकि ए की अलग से इसकी कैपेसिटी नहीं पता, ए की अलग की एफिशिएंसी नहीं पता। जब कि ए प्लस बी इन दोनों को साथ में अगर देखेंगे तब इसकी एफिशिएंसी हमें पता है कि ए और बी अगर साथ में काम करें तो इसकी एफिशिएंसी 4 है। इसी चीज़ को समझना था यहाँ पर कि ए 5 दिन काम कर रहा है और बी 7 दिन काम कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी इन दोनों को एक साथ ही हम 5 दिन काम करवा देते हैं, और जो बाकी के बी के 2 दिन बचे वो उसको सी के साथ करा देंगे, क्योंकि हमें ए बी और बी सी इन दोनों की क्यूमुलेटिव पता है। हमें इन दोनों को मिला करके अगर देखें तब हमें पता है कि हमारे पास हमें इनको इन दोनों की एफिशिएंसी का सम पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 4 है। ए बी की एफिशिएंसी 4 थी और इसने 5 दिन काम किया, तो टोटल काम कितने कर दिए होंगे इसने, 20। बी सी की एफिशिएंसी 3 है, 2 दिन काम किए, काम कितने कर दिए होंगे इसने, 6। अब 20 और 6 26 काम टोटल हो चुके हैं। बचे कितना काम, टोटल काम करने थे 48 काम करने थे, इसमें 26 काम हो चुके हैं। अब बचे कितने काम, सिर्फ और सिर्फ 22। अब 22 काम करने और 11 दिन है सी के पास, तो सी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या निकल करके आ जाएगी कि 11 दिनों में 22 काम करने थे, तो एक दिन में उसने कितने काम किए होंगे, 2। तो ये जो 2 किया यही तो सी की एफिशिएंसी होगी। अब सी की एफिशिएंसी यहाँ से पता चली 2, तो सी की जगह पर हम अगर 2 रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1। अगर बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, तो इजीली हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 48 काम है। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल टाइम बी को लगेगा कितना दिन, 48 दिन। सिंपल सा था नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात थी कि ए और बी को साथ में काम करानी थी, बी और सी को साथ में काम करानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेना एक बार वापस देखकर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी और क्यू मिलकर के एक काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। पी और क्यू अगर साथ में काम करे तो 6 दिन लगते हैं। क्यू और आर अगर साथ में काम करे तो 60/7 दिन लगते हैं। पी ने काम करना आरंभ किया और 3 दिन तक का काम किया। चलो पहले टोटल वर्क मान लेते हैं 60। पी और क्यू की एफिशिएंसी 10, क्यू और आर की एफिशिएंसी 7। पी ने काम करना आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। फिर क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया। मुझे पता है कि पी क्यू को साथ में काम कराना है, तो पी क्यू को हमने 3 दिन काम कराया। क्यू और आर को फिर बचा, तो क्यू और आर को भी हमने 3 दिन काम करा दिया। फिर अकेला बच गया आर को 3 दिन काम कराया। तो देखो पी के 3 दिन काम कंप्लीट, क्यू के यहाँ 3 दिन काम कंप्लीट, क्यू के यहाँ 3 दिन काम कंप्लीट, यानी क्यू के टोटल 6 दिन कंप्लीट। आर के यहाँ पर 3 दिन काम कंप्लीट करा दिया और आर के यहाँ 3 दिन काम करवा दिए, यानी कि आर के भी 6 दिन करवाए, क्यू को भी 6 दिन करवाया और पी के 3 दिन करवाया। सारे चीज़ों को फॉलो किया और ये हमारे इस फॉर्म में आ गया कि पी और क्यू इन दोनों की एफिशिएंसी का सम मुझे पता था कि 10 है, तो इसकी एफिशिएंसी 10 थी और 3 दिन तक इसने काम किया, तो टोटल काम कितना किया होगा, 30। क्यू और आर की एक दिन की यानी क्यू और आर की एफिशिएंसी 7 थी, इसने 3 दिन तक साथ में काम किया होगा, टोटल काम कितना कर दिया, 21। टोटल काम अभी तक स्टार्टिंग से हो चुके हैं 51, टोटल काम हमें करने थे 60, तो रिमेनिंग काम कितने बचे, 9 काम करने के लिए आर के पास है 3 दिन। एक दिन में कितना काम किया होगा आर एक दिन में
3 काम किया होगा, तब जा कर के उसके ये काम कंप्लीट हुए होंगे। तो आर की एफिशिएंसी यहाँ से दिखा मुझे 3, आर की जब एफिशिएंसी 3 तो क्यू की एफिशिएंसी 4, जब क्यू की एफिशिएंसी 4 तो पी की एफिशिएंसी कितनी, 6। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर और पी के द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर रहा होगा। पहले देख ले पी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, पी करेगा 60/6 दिनों में यानी 10 दिनों में, और आर को लगेगा वो टाइम कितना 60/3 20 दिन में। अब इन दोनों को कितना दिन का अंतर रहा, इन दोनों में 10 दिन का अंतर रहा, क्योंकि पी 10 दिन में किया और आर 20 दिन में किया, इन दोनों में अंतर 10 दिन का। तो आंसर इसका सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन का अंतर रहा होगा। ये क्वेश्चन में इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। मोस्टली अभी तक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो एफिशिएंसी बेस्ड पर होगा, इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो एफिशिएंसी बेस्ड आएगा। तब तक इसका रिवीजन करो, नेक्स्ट सेशन जल्दी आता है।